हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने अब कंपोजिशन बहुत अच्छे से समझ लिया बेटे, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। चलते हैं आगे बेटा। फिर आज हम बेटे रिलेशन फंक्शंस में ही लास्ट टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन वो करेंगे। इन्वर्स क्या होता है किसी फंक्शन का, उसको समझेंगे। यस, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स क्या होता है बेटे। Let us see, a function f from a to b is said to be invertible if there exists a function g from b to a such that gof is identity on a, I identity function जिसमें x की इमेज x, y की इमेज y, आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं हम। ये gof will be identity function in on the set A एंड फॉग विल बी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट बी। आइडेंटिटी वही मीनिंग है बेटे, एक्स की इमेज एक्स, वाई की इमेज वाई। ए बी क्यों लिखा है, सिंपली इसलिए क्योंकि गॉफ का डोमेन ए होगा। ठीक है, तो गॉफ के अकॉर्डिंग ए लिखा है। फॉग की जब बात करेंगे तो उसका डोमेन जी वाला होगा, तो फॉग के लिए बी सेट लिखा है, नथिंग मोर देन दैट। आप इसको सिंपली आइडेंटिटी भी लिख सकते हो, बट आपको ये समझ होनी चाहिए, और वो है भी। अब कंपोजिशन जब आप समझ चुके हो कि गॉफ का डोमेन जो होता है उसी के एलिमेंट्स पर बात कर रहे हैं, और फॉग का जो डोमेन होता है उसी के एलिमेंट्स पर बात कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। अदरवाइज आइडेंटिटी मीनिंग सेम फंक्शन, एक्स की इमेज एक्स, वाई की इमेज वाई। ठीक है, एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी, देन जिसको भी हम उसका इन्वर्स कह रहे हैं, डेफिनेशन अगर जो फॉलो कर रही है, तो उसके लिए डोमेन और को डोमेन एफ से इंटरचेंज हो गए। एफ का डोमेन ए था, इन्वर्स का डोमेन बी हो गया, जो एफ का को डोमेन था। एफ का जो डोमेन था वो जी का इन्वर्स का को डोमेन बन गया। ठीक है, जब ऐसा जी फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब गॉफ भी आइडेंटिटी हो, फॉग भी आइडेंटिटी हो, सिंपल ये बात कहें। ठीक है, तब हम जी को एफ का इन्वर्स कहेंगे। देन जी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एंड इट इज़ डिनोटेड, नोटेशन वही है बेटे सेम, एफ पावर -1, एफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ एफ जिसे हम रीड करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। Just see it more elaborately. Let us see. अब जो हम ये कह रहे हैं, गॉफ इज इक्वल टू आई ए, फॉग इज इक्वल टू आई बी, जस्ट लुक एट दिस। अगर ये हम बात कर रहे हैं एफ पहले जी पहले बाद में, मतलब गॉफ की बात कर रहे हैं, एफ कहाँ से है बेटे, ए से बी में। ठीक है, और जी कहाँ है, बी से ए में। ठीक है, गॉफ कह रहे हैं हम आइडेंटिटी ऑन ए हो, मतलब ए पर अगर एक्स एलिमेंट हैं उस पर गॉफ अप्लाई करें तो एक्स ही आए। ठीक है, चेंज ना हो वो, ये मतलब है सिंपल इसका। ओके, और क्योंकि ये ए से स्टार्ट होना है एफ, और अल्टीमेटली जी भी आपका ए में ही जाना है, तो ये आइडेंटिटी ऑन ए ही है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, वही के वही एलिमेंट रह रहे हैं। सेम हेयर, अगर फॉग की बात करें तो पहले जी फंक्शन अप्लाई होना है, और जी कहाँ से था, बी टू ए, तो ये बी टू ए है, और फिर जी एफ अप्लाई होना है, और एफ कहाँ था, ए टू बी, ए टू बी है। ठीक है, अब फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स जो भी एलिमेंट हैं इस पर बी में डोमेन पर, उस पर अगर फॉग अप्लाई करेंगे तो वही का वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा वो। और अब ये भी देखो, पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आई ए आई बी क्यों लिखा था, आइडेंटिटी ऑन ए पर अप्लाई कर रहे थे, ए के ही एलिमेंट आ रहे थे, और बी पर अप्लाई कर रहे हैं, बी के एलिमेंट्स पर बी के वही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सिंपली जी फंक्शन को एफ फंक्शन का इन्वर्स कहते हैं जब गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो। ओके, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में नो डाउट हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं, लेकिन आपको बार बार कहती हूँ प्रैक्टिकली उसका कंक्रीट क्या है वो भी अंडरस्टैंड ग्रैस्प करके रखा करो। जी इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ
if fog and gof both are identity function. सिंपल. ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा. इसी को ज़रा हम लिखने का कुछ तरीका देखते हैं और क्या क्या है उसको समझते हैं. अब आपने ये चीज़ें थोड़ी बहुत लिखने में ध्यान रखनी है. हम g को f का इन्वर्स कह रहे हैं. यहाँ पर अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो f भी g का इन्वर्स है. इनफैक्ट बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. वी कैन से f इन्वर्स इज g and g inverse is f because fog and gof both are identity. ठीक है, and f is from a to b then g is from b to a. for that means अगर g को हम कंसीडर करें from b to a तो उसके लिए f a to b है और ऐसा है fog और gof आइडेंटिटी है. दैट मीन्स g इनवर्स क्या हो जाएगा f. तो इस डेफिनेशन से आपने ध्यान रखना है f and g both are inverse of each other. ओके, यस. नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इजक्वल टू वाई से, तो उसका इन्वर्स हमेशा ये दो डोमेन को डोमेन इंटरचेंज करके होगा. एफ इन्वर्स विल बी फ्रॉम बी टू ए और वो कैसे डिफाइन होगा? एफ इन्वर्स ऑफ वाई दिस एलिमेंट विल बी एक्स. ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू वाई हो तो उसका इन्वर्स एफ इन्वर्स उसकी एफ की इमेज पर अप्लाई होगा और वो प्री इमेज आएगी. ठीक है, क्लियर? लेट अस सी नाउ नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है जो डेफिनेशन कह रही है फॉग इजक्वल टू गॉफ इजक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपने उसे इन्वर्स फॉर्म में भी प्लीज़ ध्यान रखना है. एफ इन्वर्स ऑफ एफ एंड एफ ऑफ एफ इन्वर्स विल बी आई आइडेंटिटी. दीज कंपोजिशंस आर आई. वो फॉग और गॉफ जी में ही रह जाता है, एफ इनवर्स में भूल जाते हैं. ठीक है, सिंपल चीज़ है. एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देफ एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए विल बी एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स. ओके, एंड एफ ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ एफ इज आइडेंटिटी. ओके, ये आपने छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रखने हैं बेटे. सॉरी, एग्जाम्पल देखते हैं बेटे इसी के बेस. यस, ये एफ फंक्शन है बेटा फ्रॉम द सेट विद एलिमेंट 1 to 3 टू द सेट विद एलिमेंट ए बी सी. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज एफ ऑफ 1 इज़ ए, एफ ऑफ 2 इज़ बी, एफ ऑफ 3 इज़ सी. सिंपल डेफिनेशन. ओके, another function g is from the set with element abc to the set with element 1 to 3 and it is defined as g of a is 1, g of b is 2, g of c is 3. okay, again simple definition. अब let us check क्या g f का इन्वर्स है, और अगर g f का इन्वर्स होगा तो हमारे बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी होनी चाहिए. राइट, तो लेट अस चेक कि क्या गॉफ चेक करें. अगर पहले गॉफ एफ के डोमेन पे डिफाइंड होगा, मतलब इन सब एलिमेंट्स पे देखना हमने. गॉफ ऑफ 1 की अगर हम बात करें तो गॉफ ऑफ 1 मीन्स जी ऑफ f1, f1 इज़ ए, दैट मीन्स जी ऑफ ए इज़ 1. तो गॉफ ऑफ 1 इज़ 1. क्लियर? सबको अब कंपोजिशन की अच्छे से आती है डेफिनेशन. आई थिंक सभी ने ये फटाफट कैलकुलेट कर लिया होगा. राइट, और गॉफ ऑफ 2 की बात करें, जी ऑफ f2 बी, दैट मीन्स जी ऑफ बी इज़ 2. ठीक है, गॉफ ऑफ 3, इन तीनों एलिमेंट्स पे बात करनी है ना हमने. गॉफ ऑफ 3 दैट मीन्स जी ऑफ f3, जी ऑफ c इज़ 3. ओके, that means goph of 1 is 1, goph of 2 is 2, goph of 3 is 3. right, that means goph is identity. okay, identity on this set जिस पर डोमेन गॉफ का डोमेन. ठीक है, अब फॉग चेक कर लें बेटा. फॉग की बात करें, फॉग किस पे डिफाइन होगा? जी के डोमेन पे. इन सब पे बात करनी है. फॉग ऑफ ए f of ga is 1, that means f of 1 is a. तो fog of a is a. right, fog of p की बात करें हम,
f of GB, GB is 2, f of 2, f of 2 is B. Okay. Fog of C means f of GC, GC is 3, that means f of 3, f of 3 is C, that means fog of C is C. Again इसमें भी सभी एलिमेंट्स की इमेज खुद आई, that means fog is also identity on the domain this set. ठीक है, clear? That means Goff is identity, fog is identity, that means G is inverse of F. F is invertible and F inverse is G. Okay, we can also say that G inverse is F, right? ये आपको अब समझ आ गया होगा, अभी हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए. ओके, चलिए देखते हैं बेटा. यस, ये रिजल्ट देखते हैं बेटे. अब a function f is invertible if and only if it is bijective. That is, bijective कब कहते थे बेटा फंक्शन को? जब फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों हो. इंजेक्टिव मीन्स 1 1 हो, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू हो. ओके, तो दैट मीन्स फंक्शन f is invertible if and only if it is 1 1 and on to both. if and only if means अगर invertible होगा तो 1 1 on 2 होगा, और अगर 1 1 on 2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा. वाइस वर्सा रिजल्ट होल्ड करेगा. ठीक है, लेट अस सी इट्स प्रूफ. दो फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रूफ इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट अगेन वही बात है बेटे, आपको कहती हूँ जो कंसेप्ट सीखना है पूरा सीखिए. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू लाइक इट. ओके, लेट f फ्रॉम a to b इज़ इन्वर्टिबल. हम फंक्शन इन्वर्टिबल दे रखा है वही ले रहे हैं सबसे पहले. अब इन्वर्टिबल की अभी हमने डेफिनेशन की है. इन्वर्टिबल है तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b to a सच दैट गॉफ इज़ आइडेंटिटी एंड फॉग इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी. गॉफ इज़ आइडेंटिटी ऑन a. what does it means? गॉफ इज़ आइडेंटिटी ऑन डोमेन ऑफ गॉफ, एंड डोमेन ऑफ गॉफ इज़ डोमेन ऑफ f which is a, right? And fog is identity on B. Fog is identity on domain of fog, and domain of fog is domain of G, and domain of G is B. ओके, तो ये हमने G फंक्शन ऐसे एज्यूम कर लिया क्योंकि इन्वर्टिबल है तो ये होल्ड करेगा. गॉफ एंड फॉग दोनों आइडेंटिटी होंगे. ओके, अब हमें क्या करना है बेटे? अब हमें फंक्शन को 1 1 on 2 दिखाना है. ओके, तो लेट अस गो 1 by 1. फंक्शन को 1 1 दिखाना है. पहले 1 1 के लिए हम क्या करते थे? फंक्शन इज़ 1 1 इफ़ फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई. यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया हमने. ठीक है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं. तो हमें सबसे पहले तो डोमेन के दो एलिमेंट चाहिए जिनके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है. लेट अस अज्यूम दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो ए के हम एलिमेंट लेंगे सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल. ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है. अब हमारे पास है क्या? हमारे पास तो सिर्फ गॉफ और फॉग आइडेंटिटी है. ये है रिजल्ट हमारे पास, और अब हम इससे पहुंचना चाहते हैं इसकी प्री इमेजेस पे. तो डायरेक्ट तो कोई हमारे पास ना डेफिनेशन है ना कुछ है. क्या करें? कैन वी अप्लाई जी ऑन दीज टू? जी फंक्शन है ना, और एफ एक्स एफ वाई कहाँ है? बी पर. जी बी पर ही डिफाइंड है, तो जी हम अप्लाई कर सकते हैं ना इस पर. तो लेट अस अप्लाई जी ऑन दिस. जी ऑन दीज टू एलिमेंट्स अगर हम अप्लाई कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई होगा. राइट? ठीक है, अब जी ऑफ एफ एक्स मीन्स गॉफ, जी ऑफ एफ वाई मीन्स गॉफ ऑफ वाई. राइट? that means this is gof of x equal to gof of y. Okay, and what is gof? That is identity on a. right? identity on a means a के सभी एलिमेंट्स की इमेज वही होगी, और x और y कहाँ है? a में. right? that means gof of x x होगा, gof of y y होगा. clear this? how we are applying? Gof is identity on A and x, y are elements of A. So gof of x means x and gof of y means y. Okay, because gof is identity on A. Okay, we have reached where we want.
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई से हमने स्टार्ट किया एंड वी हैव रीच टू एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। ओके, क्लियर, सिंपल। हमने सिर्फ क्या यूज़ किया यहाँ पर, जी को अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। वी कैन डू दैट, दोनों एलिमेंट हमारे बी के, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। अब हम ऑन टू देखना चाहते हैं बेटा, ठीक है। 1 1 हमने देख लिया, अब ऑन टू देखना चाहते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, एफ को ऑन टू दिखाना हमें। एफ इज़ ऑन टू इफ़ फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू बी, कोडोमेन बी है ना, इफ़ फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ एक्स इज़ वाई। दैट मीन्स बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। यस, यही करते थे हम। आई होप सबको रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें एफ़ को दिखाना चाहते हैं ऑन टू, तो हम एफ़ के कोडोमेन का एलिमेंट ले लें, वाई एलिमेंट ले लिया कोडोमेन का। अब ये कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया हमने, ऐसा ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। हमारा काम क्या होगा, दिखाना ये एक्स जो है वो डोमेन में है, किसके, एफ़ के, ठीक है। एक्स हमें दिखाना है ए में है, तो क्या कर सकते हैं बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है हमारे पास, और हमारे पास रिज़ल्ट यही दोनों है, गॉफ और फॉग, ठीक है। अब y हमारा b में है, ठीक है। व्हाट कैन वी डू, अगेन g ले लिया हमने दोनों साइड, जो भी किया हमने 1 1 के लिए। g अगर हम अप्लाई कर देंगे तो g ऑफ एफ एक्स इज़ g ऑफ y, राइट, कर सकते हैं अप्लाई। ये दोनों भी हमारे b के एलिमेंट है, एफ एक्स की इमेज ने जाना ही b में है, और सॉरी x की इमेज ने जाना ही b में है, f की इमेजेस ने, और y हमारा b में ही है, ये दोनों भी b में है। g इन पर अप्लाई कर दिया तो g ऑफ एफ एक्स इज g ऑफ y, राइट। दिस मीन्स गॉफ ऑफ x इज gy, राइट। एंड व्हाट इज गॉफ, गॉफ इज आइडेंटिटी। ओके, सो व्हाट वी गेट, गॉफ ऑफ x इज x, gy एज सच रहेगा, x इज इक्वल टू gy, और जी वाई मतलब वाई बी में है, जी अप्लाई होगा तो एलिमेंट कहाँ जाएगा, ए में, क्लियर, एलिमेंट ए में जाएगा। आ गया हमारा ये एक्स एलिमेंट ए में, यही चाहते थे हम, ओके। एक्स एलिमेंट हम ए में चाहते थे, हमारे ये जो एक्स एलिमेंट है वो ए में आ गया। सिंपली यहाँ पर भी देख लो, सिर्फ हमने जी अप्लाई किया है, नथिंग मोर देन दैट, ओके। अब जो x आ गया वो a में आ गया, और y हमने b का जनरल एलिमेंट लिया था, तो जनरलाइज कर दें हम। दैट मीन्स फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स इस हर एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास आ गई। दिस मीन्स f इज ऑन टू, क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। अब हमने कन्वर्स करना बेटे। अब अभी हमने क्या किया था, f इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू शो कर दिया। अब हमें कन्वर्स करना है, मतलब f 1 1 ऑन टू है दोनों, और हमें इन्वर्टिबल शो करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यस, अब इसका कन्वर्स देखते हैं बेटा हम। अब कन्वर्स में हम क्या करना चाहते हैं, हम इन्वर्टिबल दिखाना चाहते हैं। इन्वर्टिबल के लिए क्या दिखाएंगे, इस f फंक्शन के लिए एक g फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम b टू a सच दैट गॉफ इज़ i आइडेंटिटी ऑन a एंड फॉग इज़ आइडेंटिटी ऑन b, ठीक है, यही दिखाना चाहते हैं। और हमारे पास है क्या, f 1 1 ऑन टू है, ओके। लेट अस मूव। f हमने एज्यूम कर लिया 1 1 ऑन टू दोनों है, राइट। अब हम f क्योंकि ऑन टू है तो दैट मीन्स इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एवरी y इन दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, ठीक है, ओके। और f11 है, f11 है तो ये x यूनिक होना चाहिए, ठीक है। 2 x नहीं हो सकते ना जिनके लिए ये इमेजेस हो। x 1 1 है तो हमारा क्या मतलब होता है 1 1 का, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई,
तो हम ये 2 वैल्यूज़ नहीं ले सकते जिनके लिए ये y आए, ये यूनिक होगी। ओके, हम एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने आप से। चलिए, g फंक्शन हम b टू a ऐसा डिफ़ाइन करते हैं सच दैट g ऑफ y इज़ x। g फंक्शन b टू a है, y हमारा b में बिलोंग करता है, तो g ऑफ y इज़ x, ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस सी नाउ। गॉफ कंसीडर करेंगे बेटे। गॉफ ऑफ x मीन्स g ऑफ fx, g of fx means g of y, and what is that? X. Okay, this is x itself. So what we get? Gauss of x is identity. Okay, अब अगर हम fog of y कंसीडर करें, fog of y means f of gy and gy is x, that means this is fx, that is y. ओके, y एलिमेंट g के डोमेन का ही था, b का, और हमारे पास वही आ गया, दैट मीन्स फॉग इज़ आइडेंटिटी। तो गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी आ गए। ठीक है, ओके, दैट मीन्स g फंक्शन हमारे पास ऐसा हो गया कि गॉफ और फॉग आइडेंटिटी हो। अब प्रूफ में ये ध्यान रख लेना बेटे, g हमने खुद ही डिफ़ाइन किया है, और क्यों डिफ़ाइन कर पाए हैं? क्योंकि ये x यूनिक होगा। ठीक है, 1 1 है, यूनिक होगा, इसलिए डिफ़ाइन कर पाए हम। 2 वैल्यूज़ ऐसी होंगी ही नहीं जिनके लिए ये हो। तो दैट मीन्स अब यहाँ पर हम वापस आ जाए, गॉफ भी आइडेंटिटी हो गई, फॉग भी आइडेंटिटी हो गई, दैट मीन्स g इज़ इन्वर्स ऑफ f। तो f इन्वर्टिबल हो गया एंड f इन्वर्स इज g। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जस्ट रिवाइज वंस अगेन। ओके, g हमने फंक्शन b टू a लिया, gy इज इक्वल टू x, उसके बाद हमने सिंपली गॉफ और फॉग डिफ़ाइन किए हैं। ये स्टेप आपने स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी तो हमने ऑनटूनेस यूज़ किए है और 1 1 के कारण ही यूनिक होगा, इसलिए ये स्टेप कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट हैं बेटे इन्वर्स में, उनको देख लेते हैं एक बार। Inverse, f inverse of an invertible function f is also invertible and f inverse inverse is f। अभी हमने देखा, हम डेफिनेशन से ही बार बार देखते जा रहे हैं, अगर g f का इन्वर्स है तो f भी g का इन्वर्स है, राइट? देख रहे हैं ना? तो सेम बात ही हम ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अगर f इन्वर्स है f का तो वो भी इन्वर्टिबल है, और उसका इन्वर्स क्या होगा? f खुद। दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, ओके। सेकेंड इज अ 1 1 फंक्शन f फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू रेंज ऑफ f इज ऑलवेज ऑन टू। अब ये ऑलवेज ऑन टू क्यों है बेटा? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हमने क्या कहा था? ऑन टू की एक कंडीशन तो हमने उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की थी, एक हमने इसको कन्वर्ट किया था, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो ऑन टू होगा। ठीक है, हमने यहाँ तो कोडोमेन को रिप्लेस ही रेंज से कर दिया, तो दैट मीन्स रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए तो ऑन टू होगा। ठीक है, 1 1 हमें अगर दिया हो फंक्शन और हम उसके रेंज कोडोमेन की जगह रेंज ले रहे हैं तो वो फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा। ठीक है, और 1 1 ऑन टू होगा तो इसलिए इन्वर्टिबल भी ज़रूर होगा। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए उसका 1 1 होना ज़रूरी है, हम उसको कह सकते हैं ऑन टू भी है और वो इन्वर्टिबल है। किस टाइप में, क्या है इसमें स्पेशल? कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ आपको 1 1 प्रूव करना होता है और फंक्शन को देन मॉडिफाई कर देते हैं कोडोमेन्स को रेंज से। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोडोमेन और रेंज सेम हो गए तो फंक्शन ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो इन्वर्टिबल भी हो गया। ओके, वन मोर रिजल्ट विच इज़ ऑन कंपोजिशन बेसिकली,
f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर टू इन्वर्टिबल फंक्शंस. हम कह रहे हैं दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं. ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन डिफाइन हो सकती है ना. गॉफ f का कोडोमेन b और g का डोमेन b दोनों सेम है, तो गॉफ डिफाइन हो सकती है. गॉफ कहाँ से होगी? a टू c. ठीक है, दिस विल बी इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ गॉफ विल बी f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, रिवर्सिबल ऑर्डर. जो हम सिंपल मैट्रिसेस में भी इन्वर्स में, हम ट्रांसपोज में भी रिवर्सल ऑर्डर यूज़ करते हैं ना, दिस रिवर्सल ऑर्डर्स विल फॉलो. गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ विल बी f इनवर्स ऑफ g इनवर्स. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. इनके प्रूफ हम नहीं कर रहे बेटे, बहुत कॉमन सा है ये रिजल्ट. ठीक है, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है. आई होप अब आप सब 1.3 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. जो भी प्रॉब्लम हो बेटे, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर और दिस ईमेल. यस, थैंक्स एवरीवन. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. यस, quotation ऑफ द डे. वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू. एक्सीलेंस then is not an act but a habit. हम जो काम बार बार करते हैं वही हमारी हैबिट में हो जाता है और वही काम हमें एक्सीलेंस तक पहुंचाता है. जब हम जो काम बार बार करते हैं हम वही हो जाते हैं. ठीक है, जब हम काम ही बढ़िया करेंगे तो एक्सीलेंस की तरफ अपने आप जाएंगे ना. तो एक्सीलेंस तब हमारा कोई एक अचीवमेंट वाला एक्ट नहीं होगा, हमारी हैबिट होगी. हमारे हर काम में एक्सीलेंस आएगी. ओके, दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल. आई लाइक्ड इट वेरी मच, सो आई शेयर विद यू. ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में.